हेलो नमस्कार। आज बात करने वाले हैं यानी कि एक ऐसे पावरफुल संगठन यानी नाटो के बारे में। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नाटो की अगर बात करें तो नाटो वर्तमान में बड़ा सुर्खियों में चल रहा है और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया इस समय नाटो के नाम से हिल भी रही है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो लगातार 2-2.5 सालों से युद्ध लड़ा जा रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, इसी वजह से जो ये नाटो संगठन है ये सामने आया। आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी यानी कि नाटो के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग नाटो में सबसे पहले जानने वाले हैं कि आखिर में नाटो का इतिहास क्या है, नाटो क्या है और वर्तमान में नाटो क्यों सुर्खियों में है, नाटो का मुख्यालय कहां पर है, नाटो किस प्रकार का संगठन है, नाटो में कुल कितने संस्थापक देश थे और नाटो में वर्तमान में कुल कितने देश हैं। इन पर इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मुद्दा आता है यानी नाटो के बारे में कि आखिर में नाटो का जो इतिहास है, नाटो क्यों और किस लिए बनाया गया। तो आपसे बात करना चाहेंगे कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात अमेरिका और रशिया ये बहुत बड़ी पावरफुल दो शक्तियां बनकर सामने आई और दोनों के बीच कोल्ड वॉर भी छिड़ गया था। इसके साथ साथ दोस्तों एक खास बात आपने देखी होगी कि 1945 के पश्चात जो नाटो था, नाटो 1949 में बनाया गया और रशिया जब लगातार अपने क्षेत्र को विस्तारित करता जा रहा था तो इसी समस्या को देखते हुए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस संगठन की नींव रखी गई। नाटो की नींव आखिर में क्यों रखी गई, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी रूस का लगातार बढ़ता क्षेत्रवाद था। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि कोई अगर बहुत मजबूत पार्टी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में यानी बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी के सामने समस्त, जैसे कि अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस भी कमजोर नजर होती जा रही है। तमाम प्रकार की भारत की देश की पार्टियां वो भी बीजेपी के सामने कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अगर आप बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि भारत की सभी जो राजनीतिक दल थे वो एक हुए। ठीक इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो नाटो है, नाटो भी एक तरह से बहुत सारे देशों का एक समूह है। इसी वजह से यानी कि रशिया का बढ़ता जो विस्तार था उसको देखते हुए अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो में यानी अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रारंभ में इसमें संस्थापक देशों में लगभग 12 देश शामिल थे, जिनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, नॉर्वे और नीदरलैंड। ये सारे के सारे 12 देश जिन्होंने यानी 4 अप्रैल सन 1949 को ब्रुसेल्स, जहां इसका मुख्यालय, वहां पर नींव रखी नाटो की। नाटो प्रारंभ में 12 संस्थापक देशों के साथ बना था और ये एक प्रकार का सैन्य संगठन भी आप इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इसके संविधान पर चर्चा करते हैं, संविधान अगर आप इसका देखते हैं तो नाटो के संविधान में आपको कुल लगभग 14 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, जिनमें सर्वाधिक सुर्खियों वाला अनुच्छेद अनुच्छेद 5 है। आर्टिकल 5 में साफ साफ लिखा गया है कि यदि किसी भी नाटो देश पर अन्य कोई देश हमला करता है तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यदि नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं उस एक भी देश पर विश्व का कोई भी देश हमला करता है तो नाटो के सारे देश मिलकर यानी कि उस देश पर आक्रमण कर देंगे। इसी वजह से अमेरिका ने खासतौर से आप कह सकते हैं कि रशिया को टारगेट करके नाटो को बनाया। नाटो का संविधान में यानी कि आर्टिकल 5 आपको याद रखना है। और सबसे खास बात अगर हम वर्तमान में बात करें कि नाटो में कुल कितने देश हैं तो वर्तमान में इसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं और उन्हीं 32 देशों में एक देश ऐसा है जो यूक्रेन है, जिस वजह से नाटो बड़ा सुर्खियों में रहा। यूक्रेन को अमेरिका नाटो में शामिल करना चाहता है, जबकि रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने नहीं देना चाहता है। इसी वजह से अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच। आप कह सकते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी नाटो कहीं ना कहीं यूक्रेन को समर्थन कर रहा है और यूक्रेन रशिया के साथ लड़ रहा है। इसमें अगर हम लोग खास बात करें तो इसमें बहुत सारे यूरोप के देश शामिल हैं, क्योंकि लगातार रशिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बहुत सारे देशों को रशिया में शामिल करता जा रहा था
इसी वजह से यूरोप के बहुत सारे देश नाटो में शामिल होना उचित समझा। अमेरिका इसलिए नाटो बनाना चाह रहा था क्योंकि रशिया दुनिया का पावरफुल बनता जा रहा था। ऐसे में अमेरिका को जरूरत थी एक नाटो जैसे संगठन की जिसमें रशिया को कमजोर करना था। इसी वजह से यूरोप और कनाडियन और संयुक्त जो उत्तरी अमेरिका के जो देश है उनको मिलाकर इसे बनाया गया। वर्तमान में इसमें 32 देश दोस्तों शामिल है, जिनमें से अगर बात करें तो इसमें आखिरी देश 2023 में यानी फिनलैंड इसमें शामिल हुआ है। तो नाटो यानी कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में, खास चीज इसमें यही है कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल सन 1949 को इसे बनाया गया। प्रारंभ में संस्थापक देशों में इसमें 12 देश शामिल थे। इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं और ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और वर्तमान में आप कह सकते हैं कि नाटो के किसी भी देश पर हमला यानी कि नाटो पर हमला माना जाएगा। तो यही दोस्तों एक नाटो है और नाटो इसी वजह से वर्तमान में सुर्खियों में चल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आप लोगों के बीच यानी कि इस तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देश दुनिया के तमाम संगठनों को आपके बीच लाने वाला हूं। धन्यवाद।